एक सवाल जो कोई स्कूल नहीं सिखाता, जो कोई डॉक्टर जवाब नहीं दे सकता। एक सवाल जो सिर्फ तुम खुद से पूछ सकते हो। कौन हूं मैं सच में? क्या तुम वही हो जो शीशे में दिखता है, या कुछ और? अगर तुम्हारा असली वजूद ये शीशे वाला भौतिक शरीर नहीं है, तो इन आंखों के पीछे बैठकर इस दुनिया को देख कौन रहा है? सोचो एक बार, जब तुम रात को गहरी नींद में होते हो और कोई सपना देख रहे होते हो, तुम्हारा ये शरीर यहाँ बिस्तर पे सोया होता है, आराम कर रहा होता है, लेकिन तुम वहाँ होते हो, किसी और जगह, किसी और दुनिया में, अपना पूरा वजूद महसूस कर रहे होते हो। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर सपने में वहाँ तुम थे, तो इस शरीर को यहाँ बिस्तर पर कौन छोड़कर गया था? ये अनुभव इस बात का प्रमाण है कि तुम और ये शरीर आपस में जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग हैं। आत्मा और शरीर के अलग होने की ये बात हजारों साल पहले भी सच थी, और आज मॉडर्न साइंस भी पूरी तरह से यही साबित कर रही है। अमेरिकन साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर रेमंड मूडी ने अपनी बुक लाइफ आफ्टर लाइफ में 150 से ज़्यादा ऐसे लोगों की स्टडी की जो क्लिनिकली मर चुके थे पर वापस आए। उन सभी का एक ही अनुभव था, मैंने अपना शरीर नीचे देखा, मैं ऊपर था। उनकी कॉन्शियसनेस उनके शरीर से अलग हो चुकी थी। क्वांटम फिजिसिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट लांजा ने अपनी बायोसेंट्रिज्म की थियरी के जरिए इस कॉन्सेप्ट को और भी आगे बढ़ाया है। इस डायग्राम की तरह डॉक्टर लांजा समझाते हैं कि कॉन्शियसनेस इस शरीर के अंदर मौजूद नहीं होती, बल्कि पहले चेतना या आत्मा आती है और वही इस फिजिकल शरीर का निर्माण करती है। इस विषय पर सबसे बड़ी साइंटिफिक रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने की। उन्होंने 2500 से ज़्यादा ऐसे बच्चों की केस स्टडी की जिन्हें पिछले जन्म की यादें थीं। जब रिसर्चर्स ने उनके बताए हुए गांव, घर और लोगों को क्रॉस वेरीफाई किया, तो उनकी हर एक बात सच निकली। डॉक्यूमेंटेड मेडिकल रिसर्च, पास्ट लाइफ स्टडीज, क्वांटम मैकेनिक्स, तीनों दिशाओं से डेटा एक ही नतीजा निकाल रहा है कि आत्मा शरीर के मरने के बाद भी जिंदा रहती है। आज की मॉडर्न साइंस जिस नतीजे पर पहुंची है, वही कॉस्मिक मैकेनिक्स हजारों साल पहले भगवद गीता में समझा दी गई थी। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन। ये आत्मा कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती नहीं। शरीर के मारने पर भी आत्मा नहीं मरती। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। आत्मा की इस इंडिस्ट्रक्टिबल ताकत को श्लोक 2.23 में और साफ किया गया है, नैनम चिंदंती शस्त्राणी। इस आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। इन ग्रंथों और आज की साइंस का मानना एक ही है, तुम एक इंडिस्ट्रक्टिबल आत्मा हो जो इस वक्त सिर्फ एक इंसानी बायोलॉजिकल व्हीकल चला रही है। जब हमारा कोई अपना हमसे दूर चला जाता है, तो हम आम तौर पर कहते हैं कि वो चले गए, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो शरीर वहाँ अभी भी रखा होता है। मौत ने उस इंसान को नहीं, सिर्फ उसके आखिरी बचे हुए खोल को छोड़ा है। जो गया वो उनकी आत्मा थी। उनका असली रूप वैसे का वैसा ही है, बिना किसी नुकसान के, पूरी तरह से सुरक्षित। आत्मा की इस सच्चाई को जान लेने से मौत एक अंत नहीं लगती, मौत सिर्फ एक नए सफ़र की शुरुआत बन जाती है। तो आज इस सवाल का जवाब खुद को दो। तुम ये हाथ नहीं हो, ये चेहरा नहीं हो, तुम वो नहीं जो शीशे में दिखता है, तुम वो आत्मा हो जो इन आँखों से देखती है। अपने आप को एक अमर आत्मा के रूप में पहचान लेना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज है। लेकिन अगर तुम्हारी आत्मा कभी मरती नहीं और हमेशा से जिंदा है, तो इस इंसानी शरीर में आने से पहले तुम कहाँ एनर्जेटिक थे? क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार इंसान बनने से पहले तुम किसी पक्षी के रूप में थे, या किसी और जीव की तरह इस धरती पर घूम रहे थे? क्या सच में 84 लाख योनियां होती हैं? तुम्हारा आगे का सफर कहाँ जाएगा? ये पूरा सच जानेंगे एपिसोड 2 में।